इलस्ट्रेशन 11 पे आ जाओ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन 3 था ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 तक हुआ था। नाइन हो गया था ना। 10 होमवर्क के लिए था क्या? टेन करना है। 10th इज प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उल्टा है क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। ओके, सो क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। सो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 22 इज एज फॉलोज। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, सरप्लस हुआ है। फिर दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सो सब्सक्रिप्शन आफ्टर मतलब ये सब एडजस्ट करके ही सब्सक्रिप्शन आया है जो करंट ईयर का होगा ना। 7,500 इज द इनकम ऑफ करंट ईयर। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2021, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है, करेक्ट। Subscription received in advance on 31st December 21, opening received in advance, this is closing received in advance and this is closing outstanding. ये पढ़ो। Salaries outstanding at the beginning and end of the 22 were respectively 400 and 450. General expenses include insurance prepaid to the extent of ₹60 and audit fee for 2022 is as yet unpaid. During 2022, audit fee for 2021 was paid amounting to 200. Club owned a freehold lease of ground valued at 10,000. So दो टाइप के लीज होते हैं। लीज मतलब रेंट पे लेना, एक इज फ्री होल्ड, सेकेंड इज लीज होल्ड। सो फ्री होल्ड मतलब वो जो ग्राउंड है वो आपका खुद का है, आप ओनर हो, फ्री होल्ड। एंड लीज होल्ड मतलब आपने रेंट पे लिया है उस ग्राउंड को, वो ग्राउंड 10,000 का है, ठीक है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1st Jan 22 वैल्यूड एट 2,600। सो इनका ईयर बताओ मुझे, Jan to December है या April to March है? Jan to December है। सो ये ओपनिंग बैलेंस है ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, 2,600. At the end of the year, after depreciation, this equipment amounted to 2,700. So this is closing balance of equipment. Opening balance of equipment is 2,600. In 2021, the club has raised a bank loan of 2,000. So club ने लोन लिया है, बैंक लोन 2,000 का, कौन से ईयर में लिया है? 2021. तो वो करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है? प्रीवियस ईयर में लोन दिया है। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022. सो रीपे कुछ नहीं किया। ऑन 31st December 22 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 1,600. सो आपको ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैश इन है, करेक्ट। सो 1-2 मिनट में आप ये बताओ, पहले रीड करो फिर से, एंड ऐड करना है या लेस करना है?
सो देखो यहाँ पर अभी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करना है। सो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है 7500, वो रिसीव्ड भी हो सकता है एंड रिसीवेबल भी है ना उसमें। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 7500। दिस इज द सब्सक्रिप्शन इनकम, दिस इज नॉट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ओके, सो इसमें से आप लेस करोगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का रिसीवेबल लेस करोगे ना। सो करंट ईयर का रिसीवेबल कितना है 750, करंट ईयर का वो लेस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों लेस करना है? क्योंकि वो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है। सो 750 लेस किया। जो आपको प्री रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस 270 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, बट इसमें इंक्लूड नहीं है ना। 7500 में वो इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इंक्लूड नहीं है। बट अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। 7500 सिर्फ करंट ईयर का इनकम है एंड ये 270 नेक्स्ट ईयर का आपको एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस। जो लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 600, सो लास्ट ईयर ये रिसीवेबल था, करंट ईयर में वो रिसीव हो चुका है आपको। तो ये क्या करना है? ऐड करना है ये। ओके, 600 ऐड करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर रिसीवेबल था, ये लास्ट ईयर का इनकम है, बट वो लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ। वो कब रिसीव हुआ? करंट ईयर में। सो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021 एंड जो लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस था वो करंट ईयर का इनकम है, बट वो रिसीव लास्ट ईयर हुआ है ना, तो अभी लेस करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर में वो रिसीव नहीं हुआ है। हमें सिर्फ कौन सी अमाउंट चाहिए? जो करंट ईयर में रिसीव हुई है, वो भले ही नेक्स्ट ईयर के एडवांस में रिसीव हुई रहेगी या पिछले साल की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में रिसीव हुई रहेगी। ठीक है, आपको ईयर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस 450 करंट ईयर का इनकम है, बट वो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए वो लेस करना है। सो रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2021। सो ये लेस करना है ना 450। सो कितना अमाउंट आ रहा है? 7170। सो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड को जाएगा ना, टू सब्सक्रिप्शन 7170। ओके, सो आपने इनर कॉलम में ही ये एडलेस दिखाया तो भी चलेगा। सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ 2022 वेर रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। सो सैलरी देखो कितना है, एक्सपेंडिचर 4750। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पे नहीं किया है, तो क्या करना है? लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2022 कितना है? 450 एंड जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में पे किया है ना आपने, सो आउटस्टैंडिंग ऑफ 2021 ऐड करना है ना 400। $4700। ठीक है, सो ये पेमेंट साइड को जाएगा बाय सैलरी। नेक्स्ट देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। सो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, सो इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं तो अलग से हेड नहीं है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का। ठीक है, वो जनरल एक्सपेंसेस में ही इंश्योरेंस प्रीमियम डाल रहे हैं।
सो जनरल एक्सपेंस में ही आपको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा, उसका अलग से अकाउंटिंग है नहीं किया है। तो ये प्रीपेड वाला है 60, मतलब नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस में पे किया है। जनरल एक्सपेंस बताओ कितने, 500 है, ये तो पे किए ही है, प्लस प्रीपेड 50 किए हैं, सो टोटल 560 पेमेंट साइड को जाएगा। जनरल एक्सपेंस 500 प्लस पेड फॉर 2023 नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड 60, सो 560, ठीक है। जनरल एक्सपेंस में ही वो हेड इंक्लूड है इंश्योरेंस का। एंड यहाँ पर सेंटेंस देखो क्या दिया है, दिस अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सो ये ऊपर का अकाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो प्रिपेयर किया है आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सो ये जो प्रीपेड का इफेक्ट है 60, वो उन्होंने माइनस किया रहेगा ना 500 कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि वो प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का है। अभी आपको जनरल एक्सपेंसेस आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने पे किए हैं, 560, करंट ईयर के 500 एंड नेक्स्ट ईयर के 60, ऐसे 560 पे किए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देन ऑडिट फी फॉर 2022 इज एज येट अनपेड। सो जो ऑडिट फी आपको दिख रही है 250, वो अनपेड है, तो वो पेमेंट साइड को जाएगी क्या, नहीं जाएगी। बट पेमेंट कौन सा हुआ है, ऑडिट फी फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड को ये वाली अमाउंट जाएगी ना प्रीवियस ईयर की 200, करंट ईयर का तो पेमेंट नहीं हुआ है। सो ऑडिट फी यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में 2021। तुम्ही विदाउट मॉड्यूल कसं काय करता, नाही पण मग हार्ड कॉपी का नाही आणत, आता तर एकच चाललंय ना सब्जेक्ट अकाउंट्स। सर कशातनं घेतात, कुठल्या बुक मधून, आणि नोटिफिकेशन आली की इंस्टाग्रामची मोबाईलवर, तो ये 200 हो गया। फिर क्लब के पास एक ग्राउंड है ना 10,000 का, तो ओन्ड, द क्लब ओन्ड मतलब पहले से ही है उनके पास, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। कौन से साइड को, एसेट साइड को। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 January 2022 वैल्यूड एट 2,600। सो दिस इज इन ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड में आप क्या करोगे, सरप्लस ऐड करोगे, करेक्ट। सो ओपनिंग कैलकुलेटर पे लो, ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,600, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 300, हाँ। सो 2,300 क्लोजिंग चाहिए, बट वो बोल रहे हैं क्लोजिंग 2,700 है, मतलब 400 का परचेस किया है, ओके। ओपनिंग 2,600 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, तो जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड चेक करो कितना है डेप्रिसिएशन, 300 है। सो 2,600 ओपनिंग माइनस 300, 2,300 क्लोजिंग आया, बट उन्होंने क्लोजिंग कितना दिया है, 2,700। सो 400 का परचेस है, तो वो पेमेंट साइड को जाएगा ना, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400, ओके। नेक्स्ट,
सो क्लोजिंग जो बैलेंस है 2700 वो बैलेंस शीट के एसेट साइड को जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के। एंड द क्लब रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000। सो ये लोन कब रेज किया है? प्रीवियस ईयर में। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन से साइड को दिखेगा? बैंक लोन लायबिलिटी साइड को। एंड दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 22, मतलब करंट ईयर में कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या करोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड को सेम अमाउंट 2000 एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड कहाँ पर दिखाओगे? 1600 ऑन एसेट साइड, करेक्ट। एंड फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी ओपनिंग कैश इन हैंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर क्या आती है? सरप्लस और डेफिसिट। फिर रिसीट पेमेंट अकाउंट की क्या आएगी? आइदर ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लोजिंग दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग। अगर ओपनिंग क्वेश्चन में दिया रहता तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग, ठीक है। ओके, अभी इसका बताओ जिसको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थे, सैलरी को थे, जनरल एक्सपेंस को थे, ऑडिट फी को थे, वो आपने एडजस्टमेंट कर दिए। ऑनरेरियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये सब लोग पेमेंट साइड को जाएंगे। डेप्रीसिएशन जाएगा क्या पेमेंट साइड को रिसीट पेमेंट में, बिकॉज इट इज नॉन कैश। इनकम में सब्सक्रिप्शन देखा था ऑलरेडी, एंट्रेंस फी इनकम साइड का कैपिटल, रिसीट साइड, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, ये सारा रिसीट साइड को जाएगा। अभी आप सॉल्व कर सकते हो ना फॉर होमवर्क। इलस्ट्रेशन 10, 11 देखो। इलस्ट्रेशन 11 में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नॉर्मल है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 22 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन। सो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं करनी है, डायरेक्टली कैपिटल फंड आपको मिल गया। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 इज गिवन बिलो। सो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। सो क्या करोगे? दो इफेक्ट्स बताओ। लेस करोगे एट लायबिलिटी साइड, करेक्ट। एंड 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, करेक्ट। एंट्रेंस फीस से माइनस एंड ऐड इन कैपिटल पॉइंट। रेंट फॉर 4,000 एंड सैलरीज फॉर 3,000 आर आउटस्टैंडिंग, ऐड करोगे एंड लायबिलिटी साइड। बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। सो ओपनिंग देखो बुक्स का कितना था, कैलकुलेटर पे लो 4 लाख, एडिशंस कितनी हुई, बुक्स परचेज 60,000। सो 4,60,000 पे 46,000। सो क्लोजिंग कितना आ रहा है? 4,14,000। नेक्स्ट, बुक्स के बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्निचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिसिएटेड एट द सेम रेट। उगाच एक वाक्य वाढवलंय ना, तेव्हाच सांगायचं। सो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का है क्या कुछ? परचेस नहीं है। तो डायरेक्टली ओपनिंग पे कैलकुलेट करो। 1,50,000 पे 10% 15,000, क्लोजिंग विल बी 1,35,000, करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% per annum including purchases made on 1st October 21 for 40,000। सो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेस की है फॉर 40,000, उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा?
6 मंथ्स एंड ओपनिंग पे 12 मंथ्स का. सो ओपनिंग कितना है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,50,000. उस पे परसेंटेज लगाओ इंटरेस्ट का 5%, 7,500. एंड ये 40,000 पे 1,000 आ रहा है. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 8,500. ओके, उसमें से रिसीव्ड कितना है? 8,000. तो 500 रिसीवेबल है. ओके, फिर से 1,50,000 जो ओपनिंग है, इसके ऊपर 5%, वो कितना आया? 7,500. एंड जो परचेस किया है 40,000 की इन्वेस्टमेंट, वो कब परचेस की है? ऑन 1 अक्टूबर. सो 40,000 पे कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का. सो 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो वो 1,000 आ रहा है. सो टोटल 8,500 इंटरेस्ट हुआ. पहले का 7,500 एंड अभी का 1,000. बट 8,500 पूरा रिसीव नहीं हुआ है. कहाँ से समझा आपको ये? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड से कि 8,000 ही रिसीव्ड हुआ है. सो बाकी का 500 रिसीवेबल है. तो दो इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड करना है, 500 एंड एसेट साइड. करे तिथे रिमोट आहे का बघा? लांब. एंड आगे क्या है? लास्ट वन. ओके, एडजस्टमेंट्स तो सारे हो गए. चेक करो अभी. कैपिटल फंड ये ओपनिंग लोगे, उसमें सरप्लस डेफिसिट जो भी आएगा वो एडलेस करोगे. इसका बताओ. एक्सपेंसेस पेएबल 7,000 दिख रहे ओपनिंग में. पेमेंट साइड को हुआ है क्या पेमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000. सो जो ओपनिंग में एक्सपेंसेस पेएबल है 7,000, वो पे हो चुके हैं 7,000. करेक्ट. तो ये आएगा क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? नहीं. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का आपने कर दिया ऑलरेडी डेप्रिसिएशन. फर्नीचर का, हाँ, इलेक्ट्रिकल फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर दोनों पे 10% था ना. एंड ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेस नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन 15,000 एंड 5,000. बुक्स का परचेस ऐड करके डेप्रिसिएशन कर दिया. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कितनी लिखनी है एसेट साइड को? ये 1,50,000 एंड 40,000, ऐसे 1,90,000 लिखोगे. और ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे है. सो वो रिसीट पेमेंट के ओपनिंग साइड को आए हैं. एंट्रेंस फी का क्या करोगे? कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो कहाँ पर लिखना है? हाँ, दिया है ना 75%. हाँ, तो वो कैपिटल फंड में. एंड बाकी का 25% इन्कम साइड को. परत एकदा आठवण करून देते. किती टक्के रिझल्ट लागतो? 30%. म्हणजे 10तले किती पास होणार? 3. तर जे कॉन्सन्ट्रेशन करतायत ना तेच 3 पास होणार आहेत. ओके, हातवर करणारे नाही. कोण 3 पास होणार रे असं म्हणलं सगळे हातवर करतात, तर ते सगळे पास होत नसतात. 3च जण कॉन्सन्ट्रेशन करत असतात, तेवढेच पास होतात. ओके. सो एंट्रेंस फीस का समझा आपको? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम साइड को जाएगा. सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर इनकम साइड. हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम, उसमें 500 ऐड कर दिया आपने. इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बुक्स परचेस ऐड किया बुक्स में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड का कुछ नहीं करना है, वो ओपनिंग 7,000 पे किया है आपने. सो एक्सपेंडिचर साइड को वो नहीं जाएगा. हो जा. रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, सैलरीज एक्सपेंडिचर. ओके. सो 11 भी आप अभी होमवर्क को कर सकते हो. नाउ 12, तो वो भी कर दो.
ओके, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, बैलेंस शीट ये आंसर है. So you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 22 and the balance sheet as on 31st March. Okay, so income expenditure and balance sheet करना है. ओपनिंग बैलेंस शीट भी करनी पड़ेगी ना, रिसीट पेमेंट दिया है. आपने पूरा पढ़ा क्या क्वेश्चन? सो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओके, सो सब करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्ट करना है फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है एट एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना है एट लायबिलिटी साइड. 50% of entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 22. So pending membership एक भी नहीं है. जितने लोगों ने आपको membership फी या entrance फी दी थी उन सबको आपने membership दी है. तो उसमें से 50% कैपिटल फंड में, बाकी की 50% इनकम साइड. करेक्ट. द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट on 1st April 21 was 10,000. And depreciation is to be provided at the rate of 10% on assets. So ये आपने सोल्ड किया है 10,000 का डे 1 को ही. So assets कितना है? 5 लाख के एसेट है, उसमें से 10,000 के सेल हो गए. So 4,90,000 पे 10% 49,000. ठीक है. ये 10,000 जो है वो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है? कॉस्ट है. दिया है ना, द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड. ठीक है. सेल कितने को हुआ है? यहाँ पर है सेल ऑफ एसेट्स. रिसीट साइड को मिलेगा ना आपको. 8,000 को सेल हुआ है, कॉस्ट 10,000 है. सो लॉस ऑफ 2,000 वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा. करेक्ट. सो यहाँ से आपको इस एडजस्टमेंट से दो चीजें करनी है, 5th एंड 6th. एक तो डेप्रीसिएशन एंड दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. 7th, a sum of ₹20,000 received in October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualifications. The refund was made on 3rd June 22. So हमारा ईयर एंड होने वाला है 31st March 22 को. So ये रिफंडेबल दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 31st मार्च को वो रिफंडेबल था एंड एक्चुअल रिफंड कब किया आपने? 3rd जून को. तो 31st मार्च के बैलेंस शीट में रिफंडेबल मेंबरशिप फी रिफंडेबल कौन से साइड को दिखेगा बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड को. अमाउंट 20,000 एंड ये माइनस करना पड़ेगा आपके मेंबरशिप फी से. फिर ये माइनस करना है. देन परचेसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 15 लाख. सो वो ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ये उसमें परचेसेस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है. क्लोजिंग स्टॉक भी नीचे दिया है, उसके ही नीचे. ठीक है. एंड लास्ट वन, द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ to income and expenditure account all the purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase. So जिस ईयर में उन्होंने ये सब परचेस किया ना, क्रोकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनर, उस ईयर में वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को दिखाता है. इनकी प्रैक्टिस है वो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी. सो ये एक्चुअली मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज हो सकता है. क्रोकरी, कटलरी वो एसेट आप दिखा सकते हो, बट क्या दिखाना है? एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनकी पॉलिसी है. क्रेजी चीजी में जाओ, वहां पर इंटीरियर चेंज होता है, उनकी क्रोकरी चेंज होती है. ओके, तो करना है उनको चेंज, तो वो एक्सपेंस आउट हर साल नया. ओके. सो ये क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है, एसेट साइड को नहीं दिखाना है.
अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो आप उसको एसेट साइड को दिखाते, क्योंकि क्रोकरी, कटलरी, ग्लास यू कैन यूज फॉर मोर देन 12 months. ओके अभी देखो यहाँ पर कैसे ये ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव, इनकम, एंट्रेंस डोनेशन में 1 लाख में से ये रिसीव्ड इन एडवांस था ना, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप, सो ओपनिंग में ये एडवांस में था, मेंबरशिप पेंडिंग थी लास्ट ईयर, अभी वो बोल रहे मेंबरशिप पेंडिंग नहीं है, सो अभी वो मेंबर करंट ईयर में बन गया, मतलब वो करंट ईयर का इनकम हुआ 1 लाख, तो वो ऐड करना है करंट ईयर के 1 लाख में ये 1 लाख, ऐसे 2 लाख हुआ, रिफंडेबल 20,000 माइनस करना है, तो वो 1,80,000 हुआ, उसका 50% करना है, 50% कैपिटल फंड, 50% इनकम साइड। इंटरेस्ट रिसीव वो रिसीवेबल वगैरह देख लो, हाँ क्या है, सेल ऑफ एसेट्स का लॉस, मिसलेनियस इनकम, इनकम, रिसीट्स ॲट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, कॉफी रूम मधनं जास्तीत जास्त मिळालेले आहेत तुम्हाला, तो इन सब की टोटल करनी है, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लो 3,80,000, एड परचेसेस 15 लाख माइनस 2,10,000, ये गंधार, गंधार, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 16 लाख 70,000, 16,70,000 एंड रिसिट्स की टोटल करो, हाँ उससे वो माइनस करो, तो ये प्रॉफिट हुआ ना आपको, $92,000 का प्रॉफिट ऑन एक्टिविटी, वो आप डायरेक्टली इनकम साइड को दिखाओगे, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट बनवता का तुम्ही, नहीं ना, सो दिस इज बाय प्रॉफिट ऑन ऑपरेशंस, सारे रिसीट से वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस करना है, ठीक है। और क्या डाउट है, सो AQB आज होमवर्क के लिए करना है, हाँ और ये भी कंप्लीट करो, इलस्ट्रेशन 12 एंड 1-2, ठीक है। एंड समर्थ एंड ओम, आपको मैंने एक वीडियो भेजा है ग्रुप पे, वो पहले देखना है एंड देन आपको सॉल्व करना है, आपको आइडियली डायरेक्टली सॉल्व करना है, बट नहीं आ रहा है तो वीडियो देख के सॉल्व करो, ठीक है। एंड AQB आपको मिले हैं ना दोनों को, उसमें से मैं जो क्वेश्चन डाल रही हूँ क्वेश्चन नंबर वही सॉल्व करने हैं फॉर होमवर्क, ओके। कल AQB लाना, AQB कंप्लीट करना है NPO का एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज ना, ओके। टेस्टचं